ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 에ਅਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ 에ਅਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ 에ਅਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 에ਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗਿਫਟ ਹੈ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਬਸੋਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ COP ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੀਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੀਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੌਨ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫੇਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਸਾਈਕਲ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਰਜ ਵੋਲਿਊਮ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਗਿਵਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ 에ਅਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली अगर जे देखा जाए तो मेरे को मास मूवमेंट ऑफ रैफरीजरेंट वो एयर रैफरीजरेशन सिस्टम के विच ज़्यादा है और वेपर कंप्रैशन सिस्टम के विच घट है, जिहदे करके साडे कोल जो इहदा इनपुट है वो वध जांदा, आउटपुट साडी घट जाती है, जिहदे करके इहनूं असीं अज दे टाइम दे विच इस्तेमाल नहीं करते। नैक्सट पॉइंट जो गल कर रहे जी इस दे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, कि सब तो वध इसनूं असीं एयरक्राफ्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। ये दो कारण ने जी क्यों इत्थे यूज़ किया जाता, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ एयर जो कि रैम्ड फॉर्म के विच हुंदी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिल जाती है सानू, और दूसरा है कि जो इसकी इक्विपमेंट का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो रखा जाता एयरक्राफ्ट्स के अंदर। सो ये करके असी जो रैफरीजरेशन ते एयर कंडीशनिंग का इफैक्ट एयरक्राफ्ट्स के अंदर है वो असी एयर रैफरीजरेशन सिस्टम के थ्रू अचीव करते हैं। नैक्सट असी एक छोटा जिहा कंपैरिजन करते हैं इन बिटवीन एयर रैफरीजरेशन सिस्टम एंड वेपर कंप्रैशन रैफरीजरेशन सिस्टम दे विच की फ़र्क है विद द हैल्प ऑफ डायग्राम, कि डायग्राम की हैल्प दे नाल असी समझांगे कि इन्हां दे विच की अंतर है। तुसी सामने स्क्रीन के उत्ते एक डायग्राम देख रहे हो जो कि असी एयर रैफरीजरेशन सिस्टम के वास्ते ड्रॉ किया, जिथों असी देखांगे क्लीयर कट साडे कोल डिफरेंस की है एयर रैफरीजरेशन सिस्टम ते वेपर कंप्रैशन सिस्टम दे विच। सो इत्थे असी देख पा रहे हैं कि जिहड़े साडे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो की ने। साडे कोल है कंप्रैसर है, दैन साडे कोल कूलर है, एक्सपेंडर है, फिर साडे कोल रैफरीजरेटिंग चैंबर है। सो ये वेपर कंप्रैशन सिस्टम के नालों किवें डिफरेंट होया कि जिवें असी देखिया सी कि वेपर कंप्रैशन रैफरीजरेशन सिस्टम के अंदर कूलर की जगह ते असी यूज़ कर रहे सी कंडेंसर और रैफरीजरेटिंग चैंबर की जगह ते असी यूज़ कर रहे सी इवैपोरेटर। हुण इन्हां दा फंक्शन किवें डिफरेंट होया कि इस सिस्टम के विच असी कूलर यूज़ किया जो कि एयर नूं इनपुट ते आउटपुट ते साडे कोल सेम ही फेस प्रोवाइड करेगा, बट कंडेंसर के फॉर्म के विच की हुंदा सी कि साडे कोल गैसीयस फॉर्म के विच रैफरीजरेंट कंडेंसर के अंदर जांदा सी, कंडेंस हुंदा सी ते लिक्विड फॉर्म के विच रैफरीजरेंट साडा बाहर आ जांदा सी, बट इस दे विच साडा फेस चेंज नहीं होना। सो इस तरह ही साडे कोल रैफरीजरेटिंग चैंबर के अंदर लिक्विड फेस रैफरीजरेंट का अंदर एंटर करता सी वेपर कंप्रैशन रैफरीजरेशन सिस्टम के विच, और गैसीयस फॉर्म के विच लेटेंट हीट नूं उत्थों दी अब्जॉर्ब करके वेपरस फॉर्म के विच कन्वर्ट होकर बाहर आ जाता सी। पर इस जगह पर की होएगा, एयर साडे कोल वेपरस फॉर्म के विच या कह सकते हैं गैसीयस फॉर्म के विच ही एंटर करेगी और गैसीयस फॉर्म के विच ही बाहर आ जाएगी।
और इस जगह ते लेटेंट हीट नू रिमूव करन दी बजाय वो सेंसीबल हीट नू ही एक जगह तो दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करेगी, लैके जाएगी। सो आई थिंक ये हैल्प के नाल तुसीं इहदा इंट्रोडक्टरी पोर्शन समझ गए होंगे कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर कंप्रैशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नालों किवें डिफरेंट है और इस दे विच किस तरीके दे नाल काम होएगा। नैक्सट असीं गल करते हैं जी कुछ एडवांटेजिस एंड डिसएडवांटेजिस के बारे। तो सब तो पहला असीं कंपैरिजन करांगे कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ते वेपर कंप्रैशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एडवांटेजिस दे विच की फ़र्क हैगा। तो सब तो पहला असीं गल करांगे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे। तो सब तो पहला वो गल कर रहा एयर जो है एक रेफ्रिजरेंट के तौर के उत्ते वरती जाती है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के विच, जो कि नॉन पॉइजनस है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं दिंदी, हार्मलैस है, ईजिली तो अबंडेंटली अवेलेबल है, आसानी के नाल सानू बहुत भारी मात्रा के विच ईजिली मिल सकती है। इन केस ऑफ लीकेज कि अगर किसी तरह का सिस्टम के अंदर कोई लीकेज आ जाता तो उत्थे सानू डेंजर के कोई चांसिस नहीं मिलते, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। नो सैपरेट मैकेनिकल इलैक्ट्रिकल पावर इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम, कि सैपरेट तो मकैनिकल तो इलैक्ट्रिकल पावर्स सानू नहीं रिक्वायर्ड हैगियां सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, जिहड़ी कि इस सिस्टम को काफ़ी हाईली रिलायबल बनाउंदी है, स्पैशली इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कि जिहड़ा एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है खास तौर पर ये उत्थे यूज़ होंदी है। सो उत्थे काफ़ी ज़्यादा इहदे फायदे हैगे आ। ड्यू टू इट्स लाइट वेट, काफ़ी हल्का हुंदा है, हल्का होने करके लैस स्पेस रिक्वायरमेंट होंदी है यदी कंपैरिजन टू वेपर कंप्रैशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ते होर सिस्टम के कंपैरेटिवली। इट इज़ हाईली यूजेबल इन एयरक्राफ्ट्स। फिर दोबारा तो गल कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट्स के इनू यूज़ करते हैं इसे यदी खास एडवांटेज करके। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर लिक्विफाइंग द गैसेस, कि इन्हां तो इलावा इनू असी होर गैसेस नू लिक्विफाई करन दे लई भी यूज़ करते हैं। नैक्सट असी गल करांगे जी वेपर कंप्रैशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे कि ये एडवांटेजिस की ने। पहले पॉइंट के विच गल कर रहे हैं द सिस्टम इज़ स्मॉलर इन साइज़ फॉर द गिवन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि अगर असी कंपेयर करिए एयर रेफ्रिजरेशन ते वेपर कंप्रैशन रेफ्रिजरेशन नू तो दोनों ने अगर सेम अमाउंट का रेफ्रिजरेटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करना है तो उन्होंने दोहां दे कंपैरेटिवली वेपर कंप्रैशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है साइज़ दे विच छोटा होएगा। पर ये कन्फ्यूज़ ना होयो कि पहला जो असी एडवांटेज डिस्कस किए हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, उत्थे भी असी एक गल की सी पॉइंट दे विच कि इत्थे उसका साइज़ जोड़ा है कंपैक्टेड फॉर्म दे विच होएगा। साइज़ वह कंपैक्टेड फॉर्म दे विच है बट उसकी COP की वैल्यू उत्थे घट होएगी, इस चीज़ का ध्यान रखियो। सो कम बैक टू द सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो पहले के कंपैरेटिवली घट है। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट हायर एज कंपेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपैरेटिवली इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है COP की वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा हाई मनी जाती है, बिकॉज क्योंकि इत्थे साडे कोल फेस चेंज होएगा और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के विच फेस चेंज नहीं होएगा। सो उहदे करके इस जगह पर साडी कूलिंग इफैक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। नैक्सट पॉइंट गल कर रहे हैं द सिस्टम कैन बी एम्पलॉयड ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टैंपरेचर, कि इस सिस्टम नू असी लार्ज रेंज ऑफ टैंपरेचर वेरीएशन वास्ते यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी तरह का भी लार्ज कोई टैंपरेचर है उतों तक असी इनू यूज़ कर सकते हैं। बट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो उहदियां कुछ लिमिटेशनस ने कि इनू इस टैंपरेचर तो ज़्यादा असी यूज़ नहीं कर सकते। नैक्सट पॉइंट जो गल कर रहे हैं इन वेपर कंप्रैशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देयर इज़ चेंज इन फेस ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड कूलिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड विच इज़ क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू सेंसीबल हीट, कि इस सिस्टम के अंदर जो कूलिंग इफैक्ट प्रोड्यूस होंदा वो मेनली किवें होंदा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होंदी है लिक्विड की उसनू अब्जॉर्ब करके होंदा, फेस चेंज होंदा इस सिस्टम के अंदर। सो उहदे करके इत्थे जो कूलिंग इफैक्ट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नैक्सट असी गल करांगे कुछ डिसएडवांटेजिस के बारे कि इन्हां दोनों सिस्टम नू असी अगर कंपेयर करिए तो उन्हां दे कुछ डिसएडवांटेजिस किवें हो सकते हैं। सो डिसएडवांटेजिस दे विच सब तो पहला वो गल कर रहा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की
तो ये गल कर रहा है इट हैज़ अ वैरी लो COP इन कंपैरिजन टू वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम एंड अदर रैफ्रिजरेटिंग सिस्टम्स। जिमें कि असीं पहलां भी गल कीती सी कि एयर रैफ्रिजरेशन सिस्टम की जो COP की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा घट है। इट हैज़ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, यदी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा हाई मनी जाती है। इट रिक्वायर्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर टू बी हैंडल्ड फॉर ईच टन ऑफ रैफ्रिजरेशन as compared to vapor compression refrigeration system. This results in greater size of compressor and expander. काफ़ी वड्डा इहदा नुकसान है कि जो एयर रैफ्रिजरेशन सिस्टम है इस दे विच अगर असी जिवें पिछले दे विच कंपैरिजन कीता सी कि जो असी रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट पैदा करना है सेम अमाउंट का, तो दोनों सिस्टम्स के कंपैरिजन दे विच जो एयर रैफ्रिजरेशन सिस्टम होगा ये अगर असी सेम अमाउंट का रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट प्रोड्यूस करना तो वो वास्ते मास की जो सर्कुलेशन होगी रैफ्रिजरेंट के वो सानू ज़्यादा चाहिए है, जिहदे करके इत्थे साडा कंप्रैसर का साइज़ भी वध जूगा तो एक्सपेंडर का साइज़ भी वध जूगा। नैक्सट वो गल कर रहा है इट हैज़ लो हीट कैरिंग कैपेसिटी, कि इसकी जो हीट कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर मनी जाती है, लो मनी जाती है। नैक्सट स्टैप जो गल कर रहा एयर हैज़ पुअर कंडक्टिविटी एंड ड्यूरिंग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल देयर इज़ नो चेंज इन फेस ऑफ एयर, कि जो एयर की कंडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो इस सिस्टम के अंदर जो ये वर्किंग के विच हुंदा तो इसका फेस चेंज नहीं हुंदा। सो द कूलिंग इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग सेंसीबल हीट, तो जी कूलिंग इफैक्ट प्रोड्यूस होंदा सिर्फ सेंसीबल हीट को रिमूव करके ही होंदा, विच रिक्वायर्स अ वाइड रेंज ऑफ टैंपरेचर, जिस दे लई सानू एक वाइड रेंज ऑफ टैंपरेचर दे विच काम करन दी लोड़ पैंदी है। नैक्सट असी गल करते हैं कुछ डिसएडवांटेजिस ऑफ वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम। सो पहला गल कर रहा कहता जो ये इनीशियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मनी जाती है। नैक्सट पॉइंट दे विच गल कर रहे कि अगर किसी सिस्टम के अंदर जिस दे विच असी वर्किंग ले रहे हैं वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम के थ्रू, सो उत्थे अगर कोई लीकेज हो जाती है तो उस टाइम साडे कोल बहुत समस्या का सानू सामना करना पैंदा। इस तो इलावा वो गल कर रहे सम ऑफ द रैफ्रिजरेंट्स यूज इन वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम आर पॉइजनस एंड इफ इनहेल्ड ड्यूरिंग लीकेज द इन लार्ज क्वांटिटी देर इज़ डेंजर ऑफ लाइफ। कहता कि सानू अगर लीकेज के दौरान किसी भी तरीके दे नाल कुछ असी अपने अंदर इनहेल कर लिया रैफ्रिजरेंट तो उस दौरान काफ़ी खतरा का सामना सानू करना पै सकता, साडी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता। सो ये नाल ही जो साडा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट सी वो कंप्लीट हो गया। होपफुली टॉपिक्स तुहानू समझ लगे होणगे। अगर किसी तरह की कोई खामी रही हुई तो मैनू कमेंट करके मैसेज करके जरूर दस्सिओ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।